गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं दूसरी यूनिट जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि वो डिवाइस जिसके अंदर करंट का कंडक्शन टेक प्लेस होगा, दोनों चार्ज के कारण वो चार्ज कौन से होंगे, हमारे मेजॉरिटी होंगे और माइनॉरिटी होंगे। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? एक हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है। अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर खोजा गया था वो कब खोजा गया था, वो 1948 में डॉक्टर विलियम शॉकले और जॉन बर्डिन के द्वारा खोजा गया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर का जो यूज़ किया जा सकता है एज ए एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके बेसिक कंस्टिट्यूशन की बात करें तो इसका जो बेसिक कंस्टिट्यूशन है इसके अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं। कहने का मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर 3 ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। वो 3 टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं? वो 3 टर्मिनल्स हमारे एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। अगर हम बात करें कि एमीटर क्या होता है, एमीटर जो होता है आउटर मोस्ट रीजन होता है जो सिचुएटेड होता है वन साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर। एमीटर का जो फंक्शन क्या होता है? टू इमिट द चार्ज कैरियर। ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया है कि हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। अगर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया है तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा टू द बेस रीजन। अगर हम इसके इसके डोपिंग लेवल की बात करें तो इसका जो डोपिंग लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम इसके फिजिकल एरिया की बात करें तो इसका जो फिजिकल एरिया होता है वो कलेक्टर से कम होता है लेकिन बेस से ज़्यादा होता है। दूसरा जो टर्मिनल होता है, दूसरा टर्मिनल हमारा बेस टर्मिनल का था। बेस टर्मिनल जो होता है वो सबसे बीच में होता है और बेस रीजन जो होता है सबसे पतला होता है लेकिन हाईली डोप होता है। जो फंक्शन होता है बेस रीजन का एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे चार्ज कैरियर क्या हो सकते हैं, इमिट होंगे फ्रॉम एमीटर टू द कलेक्टर रीजन। अगर हम इसके डोपिंग लेवल की बात करें तो सबसे कम डोपिंग लेवल होता है बेस रीजन का। अगर हम इसके एरिया की बात करें सबसे कम एरिया इसकी होती है। और दूसरा सबसे जो आखिरी टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का उसको हम बोलते हैं कलेक्टर टर्मिनल। कलेक्टर टर्मिनल क्या होता है? इससे आउटर मोस्ट रीजन होता है जो सिचुएटेड होता है अदर साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर हम इसके डोपिंग लेवल की बात करें तो इसका डोपिंग लेवल होता है वो क्या होता है? एमीटर से कम और बेस से ज़्यादा होता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें सबसे ज़्यादा एरिया किस कलेक्टर की होती है। कलेक्टर की एरिया सबसे ज़्यादा इसलिए रखी जाती है क्योंकि इसमें सब जो चार्जेस एमीटर रीजन से आते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे आके रिकम्बाइन होते हैं और करंट क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब है नीचे आपको डायग्राम पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने डायग्राम में एक ट्रांजिस्टर लिया है, उसमें क्या लिया? एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको दिख रहा होगा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का है और पी के अंदर हमारे होल्स है। अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एमीटर रीजन से वो कहाँ से आएंगे? एमीटर से। और किधर जाएंगे? कलेक्टर रीजन की तरफ जाएंगे। अगर हम बात करें टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर देंगे तब उस समय जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहलाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन फॉर्म होंगे, एक होगा एमीटर बेस जंक्शन, दूसरा होगा कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर हम बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि जब एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर देंगे तब उस समय जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहलाएगा हमारा पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। और पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर के अंदर भी हमको 2 जंक्शन मिलेंगे, एक होगा एमीटर बेस जंक्शन, दूसरा होगा कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर हम सिंबल ऑफ द ट्रांजिस्टर की बात करें तो सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर जो होता है सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर हमारा 2 तरीके का होता है, एनपीएन के लिए और पीएनपी के लिए। एनपीएन में क्या होता है जो करंट की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है और पीएनपी के अंदर करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो की बात करें ट्रांजिस्टर के अंदर मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है या वर्किंग मोड ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें या बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर या बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब होता है जब हम ट्रांजिस्टर में कोई एक्सटर्नल डीसी सोर्स जोड़ते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा कितने मोड में काम करता है वो उस पर डिपेंड करता है। या बोलें कि हमारा एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन कितने मोड में होगा उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि ट्रांजिस्टर हमारा 4 मोड में काम करता है। कौन कौन से मोड होते हैं? वो 4 मोड होते हैं, सैचुरेशन मोड,
एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड और इनएक्टिव मोड। सैचुरेशन रीजन में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो काम करता है एज ए क्लोज स्विच। एक्टिव रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है एज ए एम्पलीफायर, और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर हमारा काम करता है एज ए ओपन स्विच। और हमारा इनएक्टिव रीजन में या इनएक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर हमारा नॉट मतलब इनएक्टिव हो जाता है या नॉट ऑपरेट करता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रीजन की, सैचुरेशन रीजन में जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा हमारा रिवर्स बायस में होगा। नीचे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको दो जंक्शन बन रहे होंगे, एक बनेगा आपका एमीटर बेस जंक्शन पे, दूसरा बनेगा बेस कलेक्टर जंक्शन पे। तो यहाँ पे जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन ही फॉरवर्ड बायस में। इसीलिए हमने एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से, पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, इसी तरह जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन है पी को हमने पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कर दिया। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो बिहेव करेगा एज ए क्लोज स्विच। अगर हम बात करें दूसरे रीजन की, एक्टिव रीजन में आप देख रहे होंगे इस रीजन में क्या होगा कि जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन होगा वो ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा एज ए एम्पलीफायर। इस रीजन में क्या होगा, जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस में। इसीलिए जो एन टाइप जो एमीटर टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव से और बेस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया गया। इस तरह से हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। अगर हम बेस कलेक्टर रीजन की बात करें तो बेस को हमने बैटरी के नेगेटिव से और कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस में होगा। तो इस तरह से हमारा जो एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर वो ऑपरेट होता है वो एज ए एम्पलीफायर होता है। अगर हम कट ऑफ रीजन की बात करें तो कट ऑफ रीजन में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो ऑपरेट होता है एज ए ओपन स्विच। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों जंक्शन होंगे, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, वो दोनों क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। इसी तरह से आपको डायग्राम में दिख रहा है, एन को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया है और पी को बैटरी के एन को बैटरी के पॉजिटिव से और पी को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो हमारा ये एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन भी हमारा रिवर्स बायस। इस तरह से हमारा कट ऑफ रीजन एज ए ओपन स्विच बात करता है। अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की, तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर को समझने के लिए हमको सबसे पहले ट्रांजिस्टर को किस मोड में ऑपरेट करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर को हमको ऑपरेट कराने के लिए उसको एक्टिव मोड में ले चलना पड़ेगा। एक्टिव मोड का मतलब होता है कि हमारा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो। तो यहाँ पे हमने जो ट्रांजिस्टर लिया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो अगर हम बात करें एमीटर बेस जंक्शन में, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होगा एमीटर में वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ड्यू टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब हमने एमीटर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से रिपल करेगा। वो रिपल करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो बेस रीजन की तरफ मूव करेंगे। और बेस रीजन क्या है, वो इतना पतला है और हाईली डोप है, लेकिन क्या होगा कुछ समय के लिए ही वहाँ पे चार्ज रिकम्बाइन होंगे और बाकी चार्ज क्या हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे टू द कलेक्टर रीजन। और हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। तो कहने का मतलब जो सारे चार्ज हमारे मीटर से आ रहे थे और पास होके बेस से, वो सारे चार्ज रिकम्बाइन हो जाएंगे और वहाँ पे क्या होगी, करंट क्रिएट होगी। तो कहने का मतलब होगा इस तरह से हमको करंट का कंडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर के सिंबल से आपको दिख रहा होगा कि तीन करंट मिल रहा है कि एक करंट है जो एमीटर करंट है। एमीटर करंट क्या है, आउटवर्ड है। इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रांजिस्टर में जो एमीटर करंट होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हमारा एमीटर टू द कलेक्टर रीजन। तो इसी तरह जो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम एमीटर टू द बैटरी टू द नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इसी तरह कलेक्टर की करंट की डायरेक्शन जो कि इनवर्ड होगी, बेस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी इनवर्ड होगी। तो इस तरह से ये पता चला कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अंदर तीन करंट होती हैं। वो कौन कौन सी करंट होती है, एक होती है एमीटर करंट, दूसरी होती है कलेक्टर करंट, तीसरी होती है बेस करंट। जो एमीटर करंट है, एमीटर करंट क्या है, दोनों करंट का सम है, या हम बोल सकते हैं एमीटर करंट इज द सम ऑफ द कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन तीन तरह का होता है। एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर का मतलब होता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें
एक टर्मिनल कॉमन रखा गया है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें हमारा बेस टर्मिनल कॉमन होगा फॉर इनपुट और आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो कहने का मतलब कॉमन बेस में जो भी इनपुट दिया जाएगा वो एमिटर बेस पे दिया जाएगा, आउटपुट कहाँ से लिया जाएगा, बेस कलेक्टर से लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, तो सर्किट डायग्राम पे ये दिख रहा है कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है वो इनपुट कहाँ दिया जा रहा है, बेस एमीटर पे दिया जा रहा है, आउटपुट कहाँ से लिया जा रहा है, बेस कलेक्टर से लिया जा रहा है। अगर हम बात करें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें इनपुट दिया जाएगा एमीटर बेस पे, आउटपुट लिया जाएगा एमीटर कलेक्टर से। तो अगर इसके सर्किट डायग्राम पे देखें तो सर्किट डायग्राम भी वही चीज़ बता रहा है। इसी तरह हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कलेक्टर को कॉमन रखा गया है। तो कलेक्टर कॉमन का मतलब क्या होगा कि जिसमें इनपुट दिया जाएगा किसके किसके बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में, और आउटपुट लिया जाएगा कलेक्टर और एमीटर के बीच में। अगर हम बात करें करंट गेन की, तो करंट गेन का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो अगर हम बात करें जो करंट गेन होता है तीनों कॉन्फ़िगरेशन में, अगर उनकी जो डिफिनीशंस होती हैं वो कॉमन होती है। अगर हम बात करें कॉमन बेस के लिए, जो कॉमन बेस का जो करंट गेन होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल अल्फ़ा से, और उसका जो रेशियो होता है अल्फ़ा डी सी। इज द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई। अगर हम बात करें अल्फ़ा ए सी की, तो अल्फ़ा ए सी का इट इज़ द डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में क्या होगा कि दोनों अल्फ़ा डी सी और अल्फ़ा ए सी बराबर हो जाएंगे। तो ये अल्फ़ा डी सी और अल्फ़ा ए सी क्या मिलके हो जाएंगे, अल्फ़ा, और अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन आई ई के। तो अगर हम बात करें टोटल करंट आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। इसी तरह जो करंट गेन होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, जो करंट गेन होती है वो बीटा से डिनोट की जाती है, और बीटा डीसी क्या होती है, आई सी अपॉन आई बी होती है, और बीटा एसी क्या होती है, डेल आई सी अपॉन डेल आई बी होती है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में क्या होती है, दोनों बराबर होती है, और वो होती है हमारे बीटा के बराबर, बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी की होती है। अगर हम बात करें करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो करंट गेन होता है वो डिनोट किया जाता है गामा से। तो गामा डी सी क्या होगा, गामा डी सी इक्वल्स टू आई अपॉन आई बी, और गामा ए सी इक्वल्स टू डेल आई अपॉन आई बी होगा। प्रैक्टिकल पर्पस में वही चीज़ जो पुरानी आगे पीछे रिपीट होती आ रही है कि गामा ए सी गामा डी सी बराबर होगा, वो गामा के बराबर होगा, और गामा इक्वल्स टू आई अपॉन आई बी, और गामा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, और बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सेमेस्टर में कई बार पूछी गई है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा, या बोले इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट गेन ऑफ कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है दैट इज़ आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। अगर हम पहले इक्वेशन को डिवाइड कर दें आई सी, तो आई ई अपॉन आई सी इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई सी और प्लस आई बी अपॉन आई सी। तो ये हो जाएगा आई सी अपॉन आई अपॉन आई सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा, और 1 अपॉन अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन बीटा के, और 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा प्लस वन अपॉन बीटा के, और अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। इसी तरह हमारा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के। अगर हम जो इक्वेशन हमारा पहला था उस इक्वेशन को अगर हम आई बी से डिवाइड कर दे तो आई बी क्या हो जाएगा, आई अपॉन आई बी और आई सी अपॉन आई बी, और प्लस आई बी अपॉन आई बी हो गया। तो हमारा गामा किसके बराबर हो गया, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1, और गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या रिलेशन मिल रहा है, गामा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का बीटा के बीच में रिलेशन है। तो हमको यहाँ से रिलेशन मिला गामा इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, गामा अल्फ़ा और बीटा के बीच में। अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो टोटल वी आई कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक होता है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इट इज़ द ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है वो क्या है, इट इज़ द सिंपली ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज वी ई बी वर्सेस
वी बी वर्सेस आई फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इसी तरह जो हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक होता है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक का मतलब इट इज़ द ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। और इसी तरह हमारा वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर का दे दिया गया है, इसी तरह आउटपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर का दे दिया गया है। अब कंपैरिजन आता है कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, तो इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉमन बेस का सबसे कम होता है, सॉरी वेरी लो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है लगभग 20 ओम के आसपास होती है। कॉमन एमीटर की जो होती है वो लो होती है, लगभग 1 किलो ओम होती है, और कॉमन कलेक्टर की ज़्यादा होती है, वो लगभग 500 किलो ओम की होती है। अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है कॉमन बेस का, वो वेरी हाई होता है, कॉमन एमीटर का हाई होता है, कॉमन कलेक्टर का लो होता है। अगर हम करंट एम्पलीफिकेशन की फैक्टर की बात करें या करंट गेन की बात करें, अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई होता है, बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी होता है, और गामा इक्वल्स टू आई अपॉन आई बी होता है। अगर हम करंट गेन की बात करें तो करंट गेन क्या होता है कॉमन बेस का, वो लेस देन 1 होता है। अगर हम कॉमन एमीटर के करंट गेन की बात करें तो हाई होता है, कॉमन कलेक्टर करंट गेन का भी हाई होता है। वोल्टेज गेन की बात करें तो मीडियम होता है, और कॉमन एमीटर का भी मीडियम होता है, और कॉमन कलेक्टर का लेस देन यूनिटी होता है। ये था हमारा